हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोकुल कोचिंग सेंटर। आज हम लोग स्टेट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे साइंस के। पहला क्वेश्चन है, पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन ए है, ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज वसीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण में होता है। ठीक है, ग्रहण किया भोजन ग्लूकोज वसीय अम्ल अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण के रूप में होता है। ऑप्शन बी है, पाचन ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ, ठीक है, पाचन ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ को सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है, पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियां शामिल की जाती हैं। ठीक, और ऑप्शन डी है, भोजन का अधिकांश पाचन एवं पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन हमारा ए ऑप्शन है, ये हमारा असत्य कथन है। ठीक, बाकी बी, सी और डी ये तीनों ही सही कथन है। पाचन ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में अणुओं में परिवर्तित करता है, ये सही है। पाचन के अंदर आहार नाल और पाचन ग्रंथियां शामिल की जाती है, ये भी सही है। और अधिकांशतः पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक, ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण किया गया भोजन कार्बोहाइड्रेट तथा वसा तथा प्रोटीन के बड़े एवं जटिल अणुओं के रूप में होता है, जिसे विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं एवं एंजाइमों की सहायता से ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज वसीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल के छोटे छोटे एवं सरल अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं पहले वो बड़े एवं जटिल अणुओं में होता है। रासायनिक अभिक्रिया एवं एंजाइमों की सहायता से ये ग्लूकोज वसीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल के छोटे छोटे अणु में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचक एंजाइमों एवं उससे संबंधित अंगों का समूह जो है उसमें से कौन सा गलत है ये देखना है। तो ऑप्शन ये है, टाइलिन। टाइलिन कहाँ में रहता है? लाल ग्रंथि से निकलता है, सही है। पेप्सिन, पेप्सिन क्या है? अमाशय से, ये भी सही है। माल्टेज, बड़ियात, ठीक है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी, ट्रिप्सोनोजेन, ठीक है, ट्रिप्सोनोजेन पित्ताशय से, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ट्रिप्सोनोजेन ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, ट्रिप्सोनोजेन नामक एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, ट्रिप्सोनोजेन नामक एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जो जैव उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरित करते हैं तथा उनकी गति बढ़ाते हैं। ठीक है, उत्प्रेरित करते हैं अथवा उनकी गति बढ़ाते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और ये क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। और ये जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरित करते हैं अथवा गति को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है जाइमेज, ऑप्शन बी है माल्टेज, ऑप्शन सी है इन्वर्टेज और ऑप्शन डी है डायस्टेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा, जाइमेज। ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है कौन? जाइमेज। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज के इथेनॉल एवं जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज के इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के किण्वन को प्रेरित करता है। ठीक है, जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज के इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में किण्वन को प्रेरित करता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। ठीक है, जाइमेज क्या करता है? इसको किसने बदलता है? 2CO2H5OH प्लस CO2। ठीक है, तो इसमें परिवर्तित करता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी एमाइलेज और ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है लाइपेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा, गैस्ट्रिन। ठीक है, तो गैस्ट्रिन हमारा पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए है हमारा अग्नाशय, ऑप्शन बी है अमाशय, ऑप्शन सी है थायराइड एंड ऑप्शन डी है यकृत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, यकृत। यकृत हमारी क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत मानव
यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा सबसे बड़ा आंतरिक भाग भी है। ठीक है, इसका लगभग भार 1.5 kg यानी 1.5 किलोग्राम तथा आकार लगभग 16 सेंटीमीटर होता है। यकृत एक पाचन ग्रंथि है जिसमें पित्तरस का निर्माण होता है। यकृत क्या है? पाचन ग्रंथि, इसमें पित्तरस का निर्माण होता है। यकृत ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया के द्वारा अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लूकेजन में परिवर्तित कर देता है, जो भविष्य के उपयोग के लिए यकृत तथा पेशियों में संचित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है अमाशय में, ऑप्शन सी है पित्ताशय में एंड ऑप्शन डी है अग्नाशय में। ठीक है, तो पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है। पित्त रस पीले, हरे तथा अथवा भूरे पीले रंग का क्षारीय लवणीय तरल होता है। ठीक है, पित्त रस कैसा होता है? क्षारीय होता है। और किस रंग का? पीले, हरे या पीले भूरे रंग का होता है। इसका निर्माण यकृत में होता है। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन संचय किस में होता है? पित्ताशय में, परंतु संचय पित्ताशय में होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में या पित्ताशय में पथरी हो जाती है तो वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या होती है। जब पित्ताशय में पथरी हो जाती है तो वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ एवं उनके वर्ग का सही सुमेल नहीं है। ठीक है, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो ऑप्शन ए है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट। तो ये ऑप्शन, पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट, कैरोटीन विटामिन, केराटिन प्रोटीन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें हमारा पेप्सिन जो है कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो अमाशय में निर्मित होता है। पेप्सिन अमाशय में निर्मित होता है। पेप्सिन प्रोटीन को अपेक्षाकृत छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में तोड़कर उसका पाचन करता है। ठीक है, तो पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में तोड़कर उसका पाचन करता है। ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो कहाँ निर्मित होता है? अमाशय में निर्मित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगर-हैंसन की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? ठीक है, लैंगर-हैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? ऑप्शन ए है छोटी आंत में, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है बड़ी आंत, ऑप्शन डी है यकृत। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा, अग्नाशय। हैंगरसन की दीपिकाएं अग्नाशय में उपस्थित होती हैं। ठीक है, हैंगर-हैंस की दीपिकाएं अग्नाशय में स्थित होती हैं। इनमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा तथा एप्सिलॉन नामक कोशिकाएं पाई जाती है। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन एवं एमाइलिन का स्राव करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं इसमें कोशिकाएं? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा तथा एप्सिलॉन नामक कोशिकाएं पाई जाती है। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का एवं एमाइलिन का स्राव करती हैं। इंसुलिन के अतिस्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन के अतिस्राव से रक्त में किसका हो जाता है? ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। मानव में प्रजनन एवं दृष्टि क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, तो इंसुलिन के अतिस्राव से क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। मानव की प्रजनन एवं दृष्टि क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे स्वाद का अनुभव कराने वाली स्वाद कलिकाएं की जीभ में कहाँ उपस्थिति होती है? मनुष्य के जीभ में कहाँ उपस्थित होती हैं? ऑप्शन ए है अग्रभाग, ऑप्शन बी है पार्श्व की ओर, ऑप्शन सी है पश्चिम भाग पर, ऑप्शन डी है मध्य भाग पर। मीठे स्वाद का अनुभव कराने वाली स्वाद कलिकाएं मनुष्य की जीभ में कहाँ उपस्थित होती हैं? ऑप्शन ए है अग्रभाग, ऑप्शन बी है किनारे की ओर, ऑप्शन सी है पश्चिम भाग, ऑप्शन डी है मध्य भाग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, मध्य भाग। ऑप्शन ए होगा अग्रभाग। ठीक है,
तो अग्रभाग यानी कि आगे की तरफ कौन सी कलिकाएं होती हैं? मीठे स्वाद वाली कलिकाएं होती हैं। मनुष्य की जीभ के अग्रभाग पर मीठे, पार्श्व भाग पर नमकीन एवं खट्टे तथा पश्च भाग पर कड़वे स्वाद का अनुभव कराने वाली स्वाद कलिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन ए, यह शरीर में निर्मित हानिकारक एवं विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली जैविक क्रिया है। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ हैं। ऑप्शन सी, मनुष्य नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। ऑप्शन डी है, उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को अमोनोलेटिक, यूरिलेटिक तथा यूरिकोलेटिक वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा सी हमारा गलत आंसर है। ठीक है, बाकी सभी सही आंसर है। मनुष्य नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं, ये हमारा गलत आंसर है। ठीक, जबकि तीनों सही हैं। मनुष्य सहित सभी स्तनधारी तथा अधिकांश उभयचर भी मेढक जैसे कछुआ नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिया के रूप में करते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं, मछलियाँ, फेफड़े, प्रोटोजोआ को अमोनोलेटिक तथा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतु, पक्षी, सरीसृप, कीट आदि को यूरिकोलेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क अश्मरी यानी पथरी किस रासायनिक पदार्थ से होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम एसीटेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण क्या होता है? वृक्क अश्मरी रासायनिक पदार्थ से, तो यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट पदार्थ से निर्मित होती है। मानव वृक्क में बनने वाली पथरी मुख्यतः कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टलों का एकत्रण है, जिससे मूत्र के निष्कासन में रुकावट आती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसका फॉर्मूला होगा CaC2CO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा है। ऑप्शन ए 1.5 लीटर, ऑप्शन बी 3 लीटर, ऑप्शन सी 4 लीटर, ऑप्शन डी 6 लीटर। ठीक है, तो एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होगी? लगभग 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर तक होगा। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र हल्का पीला, पारदर्शी, गंधयुक्त तथा अम्लीय व जलीय द्रव है, जिसका औसत pH मान 6 होता है। मूत्र में मुख्यतः 95% जल, 2% यूरिया, प्रोटीन, वसा, शर्करा व अन्य कोलाइडी, यूरिक अम्ल और कैल्शियम आदि उपस्थित होते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी हीमोलिसिस, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी पैरालिसिस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा, डायलिसिस। मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपोहन अथवा डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में एक जोड़ी वक्र होते हैं। ठीक है, एक जोड़ी क्या होते हैं? वृक्क होते हैं, जो रक्त शुद्धिकरण करते हैं या रक्त में उपस्थित फॉस्फेट व नाइट्रोजन यौगिक यूरिया तथा यूरिक अम्ल को अलग करते हैं तथा रक्त को। ठीक है, तो मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं जो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं या रक्त में उपस्थित फॉस्फेट, नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल को अलग करते हैं तथा रक्त के परासरणी दाब को नियमित करता है। जब कभी वृक्क शुद्ध रक्त को नहीं कर पाता तो कृत्रिम अपोहन का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल के निराविशीन के लिए उत्तरदायी अंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है वृक्क, ऑप्शन डी है हृदय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यकृत। यकृत हमारा क्या है? अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन या निराविशन के लिए उत्तरदायी अंग है। ठीक, तो हमारा क्या यकृत होगा। यकृत एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण कार्य निराविशन है या डिटॉक्सिफिकेशन है, ठीक है। या रक्त में उपस्थित अमोनिया उपापचय अपशिष्टों, औषधियों, अल्कोहल तथा रसायनों को अलग कर देता है ताकि वो शरीर के बाहर उत्सर्जन किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग तथा उनसे उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों का गलत समूह है, उसे अलग करना है, ठीक है। तो गलत समूह को पहचानना है। तो पहला है रक्त, यूरिया एवं जल का उत्सर्जन। ऑप्शन बी है फेफड़े, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का उत्सर्जन, जलवाष्प का उत्सर्जन। ऑप्शन सी है यकृत, सीबम व अमीनो अम्ल का उत्सर्जन। ऑप्शन डी है संवेद ग्रंथियां, लवण व लैक्टिक अम्ल का उत्सर्जन। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी गलत होगा, ठीक है। यकृत क्या करें, सीबम व अमीनो अम्ल का उत्सर्जन नहीं करता है, ठीक है। बाकी सभी सही है। वह यूरिया और जल का उत्सर्जन करता है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं और संवेदक ग्रंथियां लवण या लैक्टिक अम्ल का उत्सर्जन करती हैं, ठीक है। शरीर के उत्सर्जन तंत्र में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यकृत क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल। शरीर के उत्सर्जन तंत्र में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यकृत कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन नामक पित्त वर्णों का उत्सर्जन करता है। ये पदार्थ पित्त एवं आंतों से होते हुए मल के द्वारा बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन बी है विलियम हार्वे। ऑप्शन सी है ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन डी है ग्रेबियर एंड्रल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा। विलियम हार्वे ने क्या किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। एंटनी ल्यूवेनहॉक ने लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी की तथा ग्रेबियर एंड्रल व विलियम एडिसन ने श्वेत रक्त कोशिकाओं की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य में विभिन्न रक्त समूहों की खोज की थी। मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में असत्य कथन है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 में से एक हमारा असत्य कथन है, तो उसको पहचानना है। तो ऑप्शन ए है या पूर्ण विकसित एवं खुला परिसंचरण तंत्र है, या रुधिर परिसंचरण तंत्र है तथा लसिका परिसंचरण तंत्र में विभाजित है। सी रुधिर परिसंचरण तंत्र को ऑप्शन सी है रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय संवहनी तंत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन डी है यह पोषक तत्वों, ऑक्सीजन व हार्मोन्स का परिवहन करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सी हमारा गलत असत्य होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए असत्य है, आगे सभी हमारे सत्य कथन है। ऑप्शन बी जो है सत्य, सी भी है और डी भी सत्य कथन है। तो बी में क्या है, या रुधिर परिसंचरण तंत्र तथा लसिका परिसंचरण तंत्र में विभाजित है। रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय संवहनी तंत्र भी कहा जाता है, या पोषक तत्व, ऑक्सीजन व हार्मोन्स का परिवहन करता है। मानव परिसंचरण तंत्र एक पूर्ण विकसित तथा बंद परिसंचरण तंत्र है, क्योंकि मानव शरीर में रुधिर बंद नलिकाओं में प्रवाहित होता है। खुला परिसंचरण तंत्र मुख्यतः तिलचट्टा, मकड़ी, झींगा आदि में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ऑप्शन ए है 86, ऑप्शन बी है 67, ऑप्शन डी है 72 एंड ऑप्शन डी है 95, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 72 बार, ठीक है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय एक पेशकीय व शंक्वाकार संरचना है जो परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय पंपिंग अंग है। एक संकुचन तथा एक अनुशिथिलन को संयुक्त रूप से एक धड़कन कहा जाता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच के समय में आराम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा होती है। ऑप्शन ए है हमारा 4 से 5 लीटर, ऑप्शन बी है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन सी है 8 से 10 लीटर एंड ऑप्शन डी है 10 से 12 लीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा।
एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, 5 से 6 लीटर होती है, जो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। रक्त एक गाढ़ा, चिपचिपा एवं लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? ऑप्शन ए है प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी है श्वेत रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन सी है लाल रुधिर कणिकाएं और ऑप्शन डी है प्लाज्मा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा, प्लाज्मा। मानव शरीर के संगठन में प्लाज्मा पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है। मानव रक्त में लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा 45% भाग रक्त कणिकाओं का होता है। ठीक है, प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ है, जिसमें 90% प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ है, जिसमें 90% जल तथा 10% कार्बनिक तथा व अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। रक्त कणिकाओं के अंदर प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं तथा श्वेत रक्त कणिकाएं शामिल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी सही होगा, हीमोग्लोबिन। रक्त की लाल कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हीम नामक पदार्थ से निर्मित होता है, जो रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। लाल रक्त कोशिकाएं केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाई जाती हैं। इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी है स्फेगमैनोमीटर, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ऑप्शन डी है मल्टीमीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य का सामान्य रक्त दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा 120/80 mmHg होता है। यहाँ mmHg से तात्पर्य मिलीमीटर पारे से है। मानव रक्त का दाब धरातल पर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, रक्त का दाब कितना धरातल पर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्त करता है? ऑप्शन ए रक्त समूह, ऑप्शन बी है बी रक्त समूह, ऑप्शन सी है ए बी रक्त समूह और ऑप्शन डी है ओ रक्त समूह। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ए बी रक्त समूह जो है सार्वभौमिक प्राप्त करता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में 4 रक्त समूह की खोज की थी, ए बी तथा ओ। इनमें से रक्त समूह ए बी सर्वग्राही तथा रक्त समूह ओ सर्वदाता होता है। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।